नमस्कार। आज हम तेजोवलय के बारे में आगे जानेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आभा मंडल किसी की भी दिव्यता की पहचान है। उसमें विशेषताएं होती है और ऐसा प्रकाश दिव्य नेत्रों से ही देखा जा सकता है। जिस तरीके से कर्णेंद्रियों को जागृत करके नादयुग सुना जा सकता है, जैसे अंतर्दृष्टि को अंतर्मुखी करके ध्यान योग के द्वारा सूक्ष्म शरीर के आंतरिक भाग के दर्शन कर सकते हैं, वैसे ही ज्ञान चक्षु के द्वारा देवी विभूति द्वारा करने वाले, उसको धारण करने वाले पुरुषों का तेजोवलय देखा जा सकता है और उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि किसके अंदर कितनी दिव्यताएं हैं। अब इस क्षेत्र में विज्ञान ने भी थोड़ी और ज़्यादा प्रगति की है और उन्होंने विशिष्ट यंत्र के द्वारा शरीर की प्राण ऊर्जा का आभा मंडल के रूप में प्रत्यक्ष देखना शुरू किया है। इसके आधार पर किसी के भी सशक्त या फिर असक्त होना और स्वस्थ है या बीमार है, उसकी भी जानकारी मिल सकती है। भौतिक विवेचन का क्षेत्र भी यही है। वैज्ञानिक किसी भी आध्यात्मिक स्थिति के बारे में जान नहीं पाते, फिर भी शरीर के मन की स्वस्थता या फिर अस्वस्थता का अंदाजा लगाना कोई काम महत्वपूर्ण तो नहीं है। शरीर में खून या मांस ही नहीं होते, उसमें विद्युत शक्ति भी है। वह भी दो विभागों में है। पहले कि जो हृदय और मस्तिष्क के साथ जुड़ी हुई नाड़ी संस्थान का संचालन करते हैं, और दूसरा जो कि अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त हर शरीरधारी वनस्पति और पदार्थ को प्रभावित करते हैं। दोनों के सम्मिश्रण से जो विद्युत बनता है, इसी को वैज्ञानिक देख क्या समझ सकते हैं। इसी को आधार पर वह परिस्थिति का विश्लेषण भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक तेजोवलय विशुद्ध तरीके से भौतिक होते हैं, जो यंत्रगम्य है। आध्यात्मिक प्रभा मंडल मशीन से नहीं देखा जा सकता, उसको तो ज्ञान चक्षु के द्वारा ही, ध्यान योग के द्वारा ही देखा जा सकता है। अब तक के समय में कोई विशिष्ट अभिमत तेजोवलय के बारे में नहीं था, लेकिन अब प्राण विद्युत के रूप में उसका अंकन होने के कारण एक आशा की किरण दिखाई दे रही है कि दिव्य आभा मंडल भी किसी न किसी तरीके से उसके दर्शन या रिकॉर्ड कर पाएंगे। प्रभा मंडल के बारे में वैज्ञानिक खोज को ज्यादा समय नहीं हुआ है। तेजोवलय का माप सबसे पहले डॉक्टर क्लीनर सन 1911 में किया था। उन्होंने हाई वोल्टेज लाइट का उपयोग करके जाना कि हर जीवित प्राणी की चारों ओर एक प्रभा मंडल होता है। लंदन के सन 1937 और अमेरिका के सन 1974 में किए हुए कार्यों से पता चला कि कितने लोगों के आसपास के प्रभा मंडल विशेष आभा धारण किए हुए हैं। वह किरणों का स्पेक्ट्रम भी दूसरे जीवन से अलग होता है। उन्होंने पहले क्रिलियन फिर सेरलियन फोटोग्राफी के द्वारा फोटो प्लेट पर रिकॉर्ड किया। तब उंगलियों के टिप्स, चेहरे के चारे बाजू और सुषुम्ना के नीचे के भाग पर उसकी घनिष्ठता का प्रमाण अलग अलग देखने को मिला। वैज्ञानिकों का यही मानना था कि ऑरा का रिकॉर्ड करके पहले से ही जाना जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति मनोविकार की ग्रंथि का शिकार है और उनको आगे चलकर कौन सी बीमारियां या कौन से रोग होने वाले हैं। दिमाग में रक्तस्राव, दम या हृदय रोग या फिर कैंसर जैसी बीमारी का इलाज इस तरीके से 60% से लेके 80% तक सफलता मिल सकती है। नकारात्मक सोच वाले इंसान और सकारात्मक सोच वाले इंसान के बीच का अंतर उनके ऑरा के विश्लेषण से हो सकता है। इस बात को डॉक्टर श्रोडिंगर ने सन 1976 में बताया था। वैज्ञानिकों ने आभा मंडल के 3 स्पष्ट भाग बनाए और उनको बांटा है कि पहले शरीर के पास से सीमित विद्युत विभाग, दूसरा शरीर के 1 इंच बाहर तक निकले हुए तेजोवलय और तीसरा शरीर के कवच के जैसा चारों ओर से लिपटा हुआ 6 से 8 इंच और कभी कभी कितने फुट या मीटर तक शरीर के बाहर तक फैला हुआ, खास करके चेहरे, उंगलियां और जनेंद्रिय के ऊपर या आसपास। इस तीसरे आभा मंडल को जॉर्ज मी के मतलब कि जॉन ऑफ एनर्जी माना है। पहले में बिंदु होते हैं, दूसरे में रेखाएं होती है और तीसरे में घनिष्ठ आयन का समूह होता है। पहले को वह स्थूल शरीर और बायोप्लाज्मा का मिश्रण कहते हैं, दूसरे को प्लाज्मा और तीसरे को विकिरण
जिसमें सही में हीलिंग चिकित्सा की क्षमता होती है। भारत के अंदर सबसे पहले इस कार्य को डॉक्टर पी नरेंद्र ने किया है, जो भारत सरकार के विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अनुदान के अंतर्गत वह खुद का काम कर रहे हैं। सन 1983 में उन्होंने हांगकांग के एशियाई और ऑस्ट्रेलिया कांग्रेस में खुद की खोज को पेश किया था। तब वहां से जो भी मौजूद थे वह सारे वैज्ञानिकों ने काफी रस लिया था और यह साबित किया गया कि दूसरे औरा प्रकाश के आधार पर शारीरिक और मानसिक स्थिति की और ज़्यादा गहराई से विश्लेषण किया जा सकता है और जाना जा सकता है कि शरीर के कौन से भागों में बीमारी का प्रवेश हो चुका है या फिर प्रवेश होने वाला है।